हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 68 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है बच्चों, जहाँ पे हम अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चंस ऑन डाइस। तो इससे पिछली वर्कशीट जो थी वो थी क्वेश्चंस ऑन कॉइन्स, तो सिक्कों के ऊपर थी, और ये डाइस के ऊपर है। आई होप आप सबने लूडो गेम तो लॉकडाउन में बहुत खेला होगा, बहुत 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 ज़्यादा खेला होगा मेरे ख्याल से। तो आप सबको पता होगा डाइस क्या होता है। डाइस में बेसिकली एक क्यूब टाइप का होता है जिसमें नंबर्स लिखे हुए होते हैं। इसके पूरे छः के छः फेसेस में क्या होते हैं, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक होता है बच्चों ये? तो 1 2 3 4 5 और 6। और हम उस डाइस को फेंकते हैं तो आने के क्या क्या चांसेस होते हैं? एक आ सकता है, 2 3 4 5, तो इस तरह से वो आने के चांसेस होते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली इसी के ऊपर है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं और समझते हैं क्या होगा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, लिखा हुआ है अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो बच्चों हमने किसी एक डाइस को फेंका फेंका तो बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ एक प्राइम नंबर आने की। प्रोबेबिलिटी बताओ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 से 6, मतलब कि कोई एक नंबर आना चाहिए जो 2 से 6 के बीच में। 2 से 6 के बीच में क्या आता है आपका? 3 आता है, 4 आता है और 5 आता है, ठीक है ना। और लिखा हुआ है एन ऑड नंबर। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं पॉसिबल आउटकम्स कि बच्चों अगर हम डाइस को फेंकेंगे, ज़रा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों देखो, अब हमें पता है कि अगर हम डाइस को फेंकते हैं तो हमारे पास क्या आ सकता है? हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई एक चीज़ आ सकती है। मतलब कि टोटल चांसेस कितने हैं? 6 आने के, ठीक है। मतलब 6 नंबर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 6 आने का, मैं कह रहा हूँ ऐसे 6 नंबर्स आ सकते हैं और 6 हमारे पास टोटल आउटकम्स हो सकती है, ठीक है। तो हम सबके नीचे क्या लिखेंगे? 6, ठीक है। सबके नीचे हमें 6 लिखना है। अब देखो हमसे बोला जा रहा है कि प्राइम नंबर आया। प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 आता है। तो बच्चों ये टोटल कितने हो गए? तो ये हो गया हमारा 1 2 एंड 3, 3 नंबर्स ये हो गए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? टोटल प्राइम नंबर्स कितने हमारे पास डाइस के अंदर? टोटल प्राइम नंबर्स कितने? 3 है। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर इज 3/6, ठीक है। टोटल कितने नंबर्स थे? टोटल नंबर्स थे हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो हमने नीचे 6 लिख दिया। टोटल प्राइम नंबर्स कितने थे हमारे पास? 1 2 3, तो हमने ऊपर में 3 लिख दिया। हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो जो 2 से 6 के बीच में लाई करता हो। तो 2 से 6 के बीच में 3 4 और 5, तो मतलब कि टोटल हमारे पास इतने कितने नंबर आ गए? तो टोटल नंबर लाइंग बिटवीन 2 से 6, 2 एंड 6 इज 3, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे 3 नंबर हो गए, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है। तो ऐसे 3 नंबर हमारे पास हो गए। अब देखो, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे होगी? तो प्रोबेबिलिटी के लिए वापस से आप वही करोगे 3/6, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर तो 6 है, 6 में से 3 आ जाएगा, 1/2। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑड नंबर, कि बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालो कि ऑड नंबर आएगा। तो ऑड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 3 और 5, बाकी तो इवन नंबर है। तो अब यहाँ पे टोटल ऑड नंबर्स कितने हो गए हमारे पास? 3, ठीक है ना। आप काउंट करोगे तो 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया, ठीक है। तो टोटल ऑड नंबर हमारे पास 3 हो गए और टोटल नंबर 6, तो 3/6 1/2। तो इस तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी निकलती है बच्चों, ठीक है। अब देखो, तो बच्चों आपका अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन देम इज नोटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 2 डाइस इस बार फेंक रहे हैं। 2 डाइस मतलब कि 2 6 नंबर, ठीक है। आपके पास टोटल कितना आ जाएगा? ऐसे अगर ये 6 है और ये 6 है, तो बच्चों इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 6 कितना होता है? 6 × 6 36, ठीक है। तो ऐसे 36 नंबर्स का कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है, ठीक है। 36 नंबर्स का कॉम्बिनेशन। चलो ये तो ठीक है। तो हमने ये लिख दिया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आ सकता है? 36। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई प्राइम नंबर्स आने का क्या चांसेस है। तो आपको भी पता है बच्चों कि एक डाइस से कितने प्राइम नंबर आ सकते हैं? एक डाइस से 1 2 3, 3 आ सकते हैं, और दूसरे डाइस से भी 1 2 3, यही 3 आ सकते हैं। टोटल हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स आ सकते हैं? तो 36 में से 6 बारी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखो हमने पहले लिख दिया टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6,
प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 6, तो आपको पता है 3 होते हैं, 2 3 5, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने होंगे, तो ऐसे हमारे पास 6 होंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, वो 6 होगा। तो अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हुए, 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए 36। तो 6/36, 1/6 हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया बच्चों। इसके बाद मेरे ख्याल से एक और हमारे पास अनसॉल्व एग्जाम्पल है, तो ज़रा उससे हम देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 2, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप इज 8। तो आपसे बोला जा रहा है कि भैया पहले तो ये लिखो, दो डाइस को एक साथ हम फेंक रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, कितनी चीज़ें आ सकती हैं। तो देखो हमने क्या किया बच्चों, हमने पहले तो ये लिख दिया, हमने ये लिखा कि एक ग्रे डाइस था, ठीक है, और एक ब्लू डाइस था। अगर मैं दोनों को फेंकता हूँ, हो सकता है दोनों में एक और एक आ जाए, हो सकता है एक में एक और दूसरे में 2 नंबर आए, एक में एक और दूसरे में 3 आए। इसी तरह से बच्चों ये देखो, एक में एक और दूसरे में 4 आए। इसी तरह से हो सकता है कि एक में 4 और एक में एक आए। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 36, ठीक है। पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, ऐसे 36 हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। अब बोला जा रहा है आपसे कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिनका सम क्या हो बच्चों, 8 आए, ठीक है। जिन जिन नंबरों का सम 8 आए। तो देखो हमने यहाँ पर बच्चों, आपको दिख रहा होगा कि ये जो एक लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन आप यहाँ पे देखोगे, दोनों नंबर 6 और 2 8 होता है, 5 3 8 होता है, 4 और 4 8 होता है, 3 और 5 8 होता है, 2 और 6 8 होता है। मतलब कि टोटल 1 2 3 4 5 ऐसे 5 कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें हमें 8 मिलेगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो 5, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 36, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू नंबर इज 8 इज नंबर ऑफ आउटकम वेयर सम इज 8 5 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36। तो इस तरह से हमारे एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। एग्जाम्पल्स खत्म होने के बाद हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अ डाई इज थ्रोन। हमने एक डाई थ्रो किया बच्चों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम, अ नंबर लेस देन 5 विल कम, अ नंबर मोर देन विल कम। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, आते हैं अपने आंसर शीट पे। तो देखो बच्चों, अगर हम कोई डाइस को फेंकते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं, हमारे पास आ सकता है 1 2 3 4 5 6। तो हमने लिख दिया 6, ठीक है। टोटल 6 नंबर्स मेरे पास आ सकते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आना चाहिए। अगर 5 नहीं आएगा तो बच्चों क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 आ सकता है, ठीक है। तो मतलब कि हमारा यहाँ पर क्या होगा कि 5 को छोड़ के कितने नंबर आ सकते हैं, तो ऐसे अलग 5 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा आंसर, प्रोबेबिलिटी 5/6। टोटल नंबर्स कितने थे, 6 थे, जिसमें से 5 अगर हम हटा भी दें फिर भी 5 नंबर्स आ सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा 5/6 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा गया, नेक्स्ट बोला गया अ नंबर लेस देन 5 विल कम, 5 से कम आना चाहिए। अब 5 से कम तो 1 2 3 4 होते हैं, तो हमने लिख दिया 4। टोटल नंबर कितने थे, 6। तो 4/6 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों आप चाहो तो इसे काट सकते हो, आप इसे काट दो, 2 2 4 और 2 3 6। तो ये तो हमने काफ़ी छोटे क्लास में कर रखा है, तो आप इसे काट भी सकते हो। ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। इसके बाद बोला जा रहा है अ नंबर मोर देन विल कम। अब बच्चों एक नंबर एक से ज़्यादा बार आ ही नहीं सकता, एक यहाँ पे 2 बार, एक डाइस में कभी भी 2 बार एक आ ही नहीं सकता, या कभी भी 2 बार 2 या 2 बार 3 ऐसा आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, 0/6, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन एट द सेम टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑफ ऑन ईच डिवाइस। और लिखा हुआ है अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन डिवाइस, और सॉरी डिवाइस कह रहा हूँ बच्चों, डाइज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको पता है कि अगर हम 2 डाइस को फेंकते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाते हैं, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स 36 आ जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। तो देखते हैं बच्चों, आते हैं अपने आंसर में। तो देखो हमने यहाँ पे बच्चों लिख लिया कि लिखा है यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ डाइस थ्रोन एट द सेम टाइम, टोटल आउटकम्स 36। हमारा हमसे पहला चीज पूछा जा रहा था कि अ प्राइम नंबर ऑन ईच डिवाइस। तो बच्चों इट हे भगवान,
अ प्राइम नंबर ऑन इच डाइस 2, 3, 5। बच्चों डाइस में कितना आ सकता है, 2 और 3 और 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने देखा 2 और 3 5 आना चाहिए, तो 2 और 3 और 5 इधर लिखा एक डाइस में, एक डाइस इधर बना दिया, ठीक है। 2 से 2, 2 3, 2 5, इस तरह से 3 2, 3 3, 3 5, 5 2, 5 3, 5 5, ठीक है। तो टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स आ सकते हैं 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 9/36, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दोगे 1/4 आ जाएगा। तो बच्चों थर्ड जो है, सॉरी सेकंड पॉइंट जो हमसे पूछा जा रहा था, वो पूछा जा रहा था अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन इच डाइस। तो बच्चों 3 से ज़्यादा कौन सा है, 3 से ज़्यादा तो आपका डाइस में 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, एक डाइस में 4 5 6 लिखेंगे, दूसरे डाइस में 4 5 6 लिखेंगे। अब 4 से 4 हो सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है, 5 4 5 5 5 6, और इसी तरह से 6 4 6 5 6 6, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर लिया, और हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी PE इज इक्वल टू 9/36, क्योंकि हमारे पास कितने बन रहे हैं, तो आप काउंट करोगे इसको, तो ये सारे के सारे हमारे टोटल 9 बनेंगे। इन सारे पूरे 9 के 9 को हम लिखेंगे यहाँ पर, और टोटल 36, ठीक है। तो 1/4 आप इसे काट दोगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं आंसर नंबर सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन पहले देख लेते हैं वर्कशीट में, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर आप हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्या लिखा हुआ है, 2 डाइज आर थ्रोन एट सेम टाइम। बच्चों 2 डाइस को अगर हम एक टाइम में फेंकते हैं, तो पहले लिखा हुआ है राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, कि कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं वो आपको लिखना है। फिर इसके बाद बोला जा रहा है फाइंड द बॉक्सेस व्हाट इज द सम ऑफ द 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस, 3 4 5 6 7 8 10 11। तो बच्चों आपको ये बताना है कि जैसे कि कितनी बार ऐसा आएगा कि 2 डाइस में कितने नंबर्स आएंगे कि सम उसका 3 आए। तो देखो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, आंसर पे आते हैं तो थोड़ा हमें समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर हमने पहले तो पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए, कि अगर 2 डाइस होंगे तो हमने पहले डाइस के सारे नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरे डाइस के हमने सारे नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5 6। अब आने के क्या चांसेस है बच्चों, दोनों डाइस में एक और 1 आ सकता है, एक और 2 आ सकता है, एक और 3 आ सकता है, एक और 4 आ सकता है, एक और 5 आ सकता है, इसी तरह से आएगा, ठीक है। या तो 2 और 1 आ सकता है, 2 और 2, 2 और 3 और 2 और 6, मतलब कि इसी तरह से आएगा बच्चों, 3 और 1, 3 और 2, ऐसी तरह से 4 1 4 2, 5 2, 5 1 5 2, और इस तरह से बच्चों सारा आपका लास्ट ऑप्शन क्या आ सकता है, 6 1 आ सकता है, एक में आ सकता है 6, एक में आ सकता है 2, एक में आ सकता है 6, एक में 3 6 4 6 5 6 6। तो ये टोटल आप काउंट करोगे तो ऐसे 36 ऑप्शन आ सकते हैं बच्चों, ऐसे 36 ऑप्शन आ सकते हैं, इनमें से कोई सा भी एक ऐसा नंबर आ सकता है। मतलब कि अगर मैं डाइस को फेंकता हूँ तो चांसेस हैं कि 36 में से कोई एक आ सकता है हमारे पास। अब ये तो हमने लिख दिया पॉसिबल आउटकम्स। हमसे क्या बोला जा रहा है बच्चों, तो हमसे बोला जा रहा है, हमसे यहाँ पर सबसे पहला लिखा हुआ है 2। तो बच्चे 2 कैसे आएगा, 2 हमारा देखो 2 कैसे आएगा, तो आपने देखा होगा 2 हमारा इन दो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, सिर्फ इसी को छोड़ के और किसी में भी 2 नहीं आ रहा। 1 + 1 कितना होता है बच्चों, 2 होता है, ठीक है। तो एक इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा एक ही हो जाएगा कि पूरे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 2 आ सकता है, वो है वो क्या हो जाएगा 1, तो 1/36। अब 3 बच्चों, 3 का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, 1 और 2 3 हो सकता है, 2 और 3 2 और 1 3 हो सकता है। तो यहाँ पे कितना ऑप्शन हो गया, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन हो गया 2/36, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये हमने देखा इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, ओके। इसके बाद 4। अब 4 जो है आपका, 4 कैसे आएगा, तो देखो 4 के लिए, 4 के आपका 2 और 2 आ सकता है, 1 और 3 4 आ सकता है, 3 और 1 4। तो देखो अब यहाँ पे हमारा 4 के 3 ही आएंगे। अभी कैसे पता मेरे को, तो देखो आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 बच्चों, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 4 के थोड़े साइड में, ये देखो, ठीक है। तो आपको सारे 4 दिखेंगे, 3 और 1 4, 2 और 2 4, और 1 और 3 4, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टोटल 3/36। इसके बाद 5। अब बच्चों 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो 5 का कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, तो देखो बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। 5 का कॉम्बिनेशन ऐसे निकाल लो, सॉरी बच्चों ऐसे नहीं, ये रहा आपका 5 का कॉम्बिनेशन इस तरह से,
ठीक है, 4 1 5 होता है, 3 और 2 5 होता है, 2 और 3 5 होता है, और 1 और 4 5 होता है। कितने मिले बच्चों हमारे पास, कितने ऑप्शन मिले, तो 1 2 3 4, ऐसे 4 ऑप्शन मिल गए बच्चों। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन मिल गए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 36। आप 4 डिवाइड बाई 36 आप इसे काट सकते हो, काटने के बाद 1/9 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, इसके बाद 6 बच्चों, 6 आने के क्या चांसेस हैं, तो 6 आने के चांसेस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। 6 कैसे दिखाओगे आप, तो देखो ये लाइन मेरे को दिख रही है यहाँ पर, आपको बस ढूंढना है, ढूंढ के निकाल लेना है। आपने देखा 5 और 1 6 होता है, 4 और 2 6 होता है, 3 और 3 6 होता है, 2 और 4 6 होता है, और 1 और 5 6 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कितने ऑप्शन आए, 1 2 3 4, सॉरी बच्चों 5 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 ऑप्शन होंगे इस बारी हमारे। तो बच्चों 5 हमारा आएगा यहाँ पर, 5 ऊपर में आएगा, 36 नीचे आएगा। ठीक है, इसी तरह से सारे के सारे बच्चों निकालने हैं। 7, अब 7 का ऑप्शन ढूंढना है। 7 कैसे ढूंढेंगे, कितनी बार 7 आ रहा है, तो हमें यहाँ पर वापस से मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरह से आप ढूंढोगे। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो ये रहा, ये पूरे बच्चों 7 के ऑप्शन है। 6 और 1 हो सकता है, 5 और 2, 4 और 3, 3 और 4, 2 और 5, तो ये सारे बच्चों 7 के हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों आपको सारे के सारे निकालने हैं, और 7 का आपका आंसर हो जाएगा 6/36। ठीक है, आप चाहो तो इसे काट सकते हो, 1/6 भी लिख सकते हो। तो इसी तरह से बच्चों 8 का तो मैं दे रखा था, 9 भी आप निकाल लो ना। 9 में हमारा 3 और 6, 6 और 3, 4 और 5, 5 और 4, 4/36 आएगा इसका भी। और इसी तरह से बच्चों 10 का भी आएगा हमारा। ठीक है, 3/36। तो यही था बच्चों आज की पूरी वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट में आप मेरे को पूछ सकते हो, या फिर हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप उसमें ऐड होकर के मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।